हेलो एवरीवन, इट्स कांच फ्रॉम बिल्डिंग फ्यूचर। आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.1 का 5th क्वेश्चन। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस, दिस क्वेश्चन हम लोगों को बोला है, शो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल देन इट्स अ स्क्वायर। जैसे कि हमने पिछली बार रेक्टेंगल का देखा था, वैसे हमारे स्क्वायर का देखना है। हमें यहाँ पे डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर दिया, हमें ये शो करना है कि हाँ ये एक स्क्वायर है। हमने पिछली बार रोम्बस का देखा था। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो देखो, हम आंसर पे स्टार्टिंग करते हैं। कंसिडर ट्राइंगल्स AOB एंड COD। AOB एंड COD हमें चारों के चारों बाइसेक्ट करके दिखाने हैं, मतलब 90 डिग्री शो करके दिखाने, राइट एंगल शो करके दिखाने हैं एंड इक्वल शो करके दिखाना है, कुछ भी बोल सकते हो। फिर हम लोग प्रूव हो जाएगा कि ये एक स्क्वायर है, बिकॉज स्क्वायर की चारों साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। अब हम यहाँ बढ़ते हैं। कंसिडर AOB, ठीक है, एंड COD, ये दो फ्रंटियर्स वाले, ठीक है। तो चलो मैं बना देती हूँ, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बनाया था। AOB एंड COD, AOB H एंड हियर इज, हो गया हमारे यहाँ पे COD, ठीक है। ये तो हमारा रेडी है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग बात कर रहे हैं हमारे AOB की एंड COD की। तो ट्राइंगल्स हैं हमारे दो, जिसमें हमारा OB और OD इक्वल गिवन है। ये देखो, हमारा OB और OD इक्वल गिवन है, ठीक है। और अभी यहाँ पे जो AOB है वो COB की इक्वल हो गया। देखो, ट्राइंगल है हमारा, ठीक है, इसमें ये साइड जो है वो इक्वल है। नहीं आया समझ में, एक मिनट में फिर से कन्वर्ट करती हूँ। ये दे रखा है हमें स्क्वायर, ठीक है, जिसमें एक ये ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, हम एक ये ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। तो ये जो लाइन जा रही है हमारी, ये वाली, ये इक्वल है इसके। तो जब ये लाइन इक्वल है तो ये ट्राइंगल जो है वो इस ट्राइंगल की इक्वल होगा, ठीक है। तो यही हमने लिख दिया कि AOB इक्वल है हमारे COD के, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे। हमारे AOB है वो कॉन्ग्रुएंट भी हो जाएगा COD ट्राइंगल से, साइड एंगल साइड फॉर्मूले से वो कॉन्ग्रुएंट हो गया, ठीक है। देन AB है जो ये AB इक्वल है हमारे CD से। ये एक मिनट में वापस से बना देती हूँ, इरेज हो गया बाय माय मिस्टेक। यस, एंड मैंने बना दिया, अभी रफली सा बन गया। ओके, सो अभी ये ठीक है। ओके, सो यहाँ पे ये जो लाइन है वो इक्वल है हमारी इस लाइन के, ठीक है। AB इक्वल है हमारी CD के, ठीक है। यहाँ तक हमें समझ में आ गया, AB इक्वल है हमारी CD के। अब आगे, सिमिलरली वी कैन शो दैट BC एंड DA कंसिडर ट्राइंगल्स AOB एंड BOC। ये देखो, हमारा ये जो BC है ये भी इक्वल हो गया हमारे AD के, ठीक है, यही लिखा हुआ इधर। देन आगे बोल रहे कंसिडर ट्राइंगल AOB एंड BOC इक्वल, ठीक है। यहाँ तक हमने कर दिया, सॉरी यहाँ तक। अब जो हमारा AO है, A to O, जो मैं कलर चेंज कर देती हूँ, यस नाउ हमारा A to O है और O to C है, ये भी हमारी इक्वल हो गया, जैसे कि हमारी ये इक्वल हुआ था, ठीक है। तभी तो हमारे ट्राइंगल्स दोनों बराबर हैं। और ये जो BO है वो कॉमन, जैसे AOB है और DOC है या फिर BOC है, कुछ भी होता है हमारा, ठीक है। तो उसमें OB जो है BO वो कॉमन है। यहाँ पे बात हो रही थी हमारी AOB एंड COD, ठीक है, वो बात हमने ख़त्म कर दी। अब मैं यहाँ पे बात कर रहे ट्राइंगल AOB एंड BOC, ठीक है। तो मैं इसको मार्क कर दी, जैसे कि मैंने इसको मार्क कर रही थी यहाँ,
ये देखो ये ठीक है। अब ये जो हमने तीन ट्राइंगल्स अपने कर दिए हैं शो। देखो एक यहाँ हो गया था हमारा, दूसरा भी ये हो रहा है और फिर तीसरा है। देखो दूसरे पे भी हम लोग जहाँ बात हो रही है AOB एंड BOC की, तो सिमिलरली जैसे हमने ये निकाला था, हमने ये निकाल दिया कि AO इक्वल है हमारे OC के, OB हमारा BO कॉमन हो गया एंड एंगल AOB एंड BOC क्या हो गए, इक्वली हो गए। ठीक है, AOB एंड COB कॉन्ग्रुएंट था हमारा, ऐसे ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बनी थी। फिर यहाँ आके हमारी सेकंड इक्वेशन बन गई। अब फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड हम तीनों पाएंगे, ये देखो। अच्छा, हमने एक और ट्रायंगल बनाना है AOD से। ठीक है, AOD से ट्रायंगल है। देखो पहले तो हमारे यहाँ तक जो है ये A है वो इक्वल है B से, B है इक्वल है C से, C इक्वल है D से एंड D इक्वल है हमारे A से। ठीक है, जब ये तीनों साइड्स प्रूव हो गई तो ये भी हो ही गई। ठीक है, चारों साइड्स जो हैं हमारी वो प्रूव हो गई, ये अकेली तो अलग होगी नहीं। बाकी हम आगे देखते हैं। ठीक है, सो एक मिनट मैं इसको ड्रॉ कर देती हूँ पहले। वेट, यस, इट्स डन। ओके, ठीक है, अब यहाँ पे आने के बाद मैं इरेज कर देती हूँ वरना वही खराब जाएगी अभी। सो ये चार ट्रायंगल्स हम लोगों ने हेंस प्रूव कर देंगे। ठीक है, अब ABCD से रोम्बस ये हमने पता कर लिया, तो फर्दर कंसिडर DAB एंड CBA। DAB एंड CBA, AD इक्वल है हमारे BC के एंड AB इक्वल है हमारे CD के। ठीक है, सो ट्राइंगल DAB एंड CBA, DAB एंड CBA कॉन्ग्रुएंट है एक दूसरे से एंड एंगल DAB एंड CBA, DAB एंड CBA जो है, अब वो हमारी यहाँ से नेक्स्ट इक्वेशंस बननी स्टार्ट हो गई। कहाँ से, इसके बाद से। चलिए आगे बढ़ते हैं। Also as D parallel to BC, also AD parallel to BC, opposite sides of AB। देखो जो ये हमारा AD है वो पैरेलल है हमारे BC से। ठीक है, AB इज ट्रांसवर्सल एंड ये जो AB है ये बीच में क्या हो गया हमारा, ट्रांसवर्सल हो गया। कैसे, नहीं समझे, देखो ये है हमारा फिर से वो बॉक्स, कलर चेंज। देखो अब इस बॉक्स में फिर से हमें चार भाग दे दिए। ठीक है, चलो हम चार भाग को भूल जाते हैं, हम इस बॉक्स को ही भूल जाते हैं। थोड़ा सा अलग तरीके से बताती हूँ मैं, मतलब बॉक्स से अलग तरीके से। ये है हमारी एक लाइन जिस पे एक रिया इधर खड़ी है, रोहन इधर खड़ा है। ठीक है, मैं दोनों नाम एक जैसे दे दिए मैंने। प्रीत इधर है, रिया इधर है। ठीक है, रोड जा रहे हैं ये। ठीक है, और यहाँ से मतलब ये दोनों रोड जाके इधर मिल रहे हैं। ठीक है, तो रिया यहाँ पे जगह तो है नहीं आने की, तो रिया और रोहन के बीच में ये जो गैप है, ये जो लाइन जा रही है, ये है हमारी ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, आई होप इससे तुम्हें समझ में आया होगा। सो बेसिकली इधर देखो आप, इधर ये जो हमारा ये इक्वल है इससे। ठीक है, यहाँ रिया हो गई, यहाँ रोहन हो गया है एंड दिस इज हर ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, रिया रोहन, आई गेस यू अंडरस्टैंड, आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं।
ये सो ट्रांसवर्सल तक कंफर्म हो गया। एंगल DAB प्लस CBA, देखो ये रोम्बस प्रूव हो गए थे हमारे, तो 180 डिग्री प्रूव हो गए हमारे एंगल्स। इन दोनों की बात थी जब, तो ये दोनों 180 डिग्री के हो गए। इन दोनों की बात हुई जब इसकी और इसकी, तो ये भी 180 प्रूफ हो गए। अब एंगल DAB एंड कौन से एंगल की बात थी? CBA एंड DAB, ठीक है, इसकी बात हो रही है हमारी। मैं ना इससे मार्क कर देती हूँ, इसको इरेज कर, खिचड़ी सी बन जाएगी, समझ में नहीं आएगा वरना। ठीक है, रोम्बस तो ही गए थे हमारे, 180 डिग्री हो गए थे। ये देखो ओके, सो DAB एंड CBA, ये दोनों हैं रिया रोहन, ठीक है, इन दोनों के बीच आंसर है, तो ये दोनों हम लोगों ने एक दूसरे से प्लस कर दिए, तो 180 डिग्री हो गया, बिकॉज ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों बराबर है ना। एंड सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ द सेम, ठीक है, दोनों के इंटीरियर एंगल जो है वो सेम है। एंड DAB, अच्छा मैंने जैसे पिछली वीडियो में बताया था, अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है, आप आओ मेरे चैनल पे, अकाउंट पे, एंड देख लो, ठीक है। सब मैंने एक्सरसाइज 8.1 के फर्स्ट क्वेश्चन से भी 5th क्वेश्चन है ना, तो यहाँ तक की वीडियो बना दी, एक टाइम टेबल भी है और एक सिलेबस की भी वीडियो है, तो आप फटाफट से देख लो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना सारी वीडियोज़ को, ठीक है। तो चलो हम बढ़ते हैं, जो भी वीडियो मतलब आपको बेस्ट लगे, और कमेंट में अपना बेस्ट पार्ट एंड डाउट ज़रूर बता देना आप, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं कुछ बता रही थी, ये देखो आपके पास मैं हर वीडियो में बताती हूँ, ये अगर आपको इस पार्ट को स्किप करना है, आपने मेरी पहली वीडियो देखी है, तो आप इस पार्ट को स्किप कर सकते हो, ठीक है। ये देखो हमारे पास 180 डिग्री है, ठीक है, ये है हमारे दो ट्राइंगल्स का जोड़ 180 डिग्री। देखो दो एंगल्स का जोड़ कैसे हो गया, एक ट्राइंगल है हमारा 90 डिग्री का, एक एंगल है हमारा 90 डिग्री का, ठीक है, 90 प्लस 180, सो इस हिसाब से ये जोड़ हमारा आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे तो यहाँ तक तो चलो हमें समझ में आ गया। आप बोलोगे मैम ये जो है ये 2 लिख के और एक एंगल लिख देता है, जिसके भी यहाँ पे लिख रखा था DAB, ठीक है, कि 2 DAB इज इक्वल्स टू 180 एंड DAB इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। सो वो इसलिए लिखा हुआ है कि जब ये 180 डिग्री का है, ए एंगल है हमारा ये DAB, प्लस किया था हमने यहाँ पे CAB किया है ना, इधर ये देखो DAB है जो, प्लस CBA किया था ना। तो अब यहाँ पे आने के बाद जब हम इसको प्लस करेंगे तो आ जाए 180, बिकॉज 90 है, एंड जब हमारा आ गया 180, तो 180 एक तो हमारा 2 लिख दिया हमने, 90 का 2, ठीक है, 2 DAB एंड CBA हो गया हमारा, ठीक है। तो इसलिए लिखा हुआ है यहाँ पे 2 एंड एक एंगल, नीचे लिखा भी हुआ है, देखो ध्यान से, इनमें से जैसे मान लो 2 DAB लिखा है, ठीक है, नीचे लिखा भी होगा DAB इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, एंड जो हमारा CBA होगा वो भी बच गया हमारा 90 डिग्री, ठीक है। बेशक आप लोग देख लो, लिखा होगा, मतलब आपको लिखना है, ये तो आंसर है तो आपको लिखना है। ये देखो DAB 1 डिग्री एंड DAB का 190 डिग्री है, तो हमारा CBA वो भी हो गया हमारा 90 डिग्री। एज इन अ रोम्बस वन एंगल इज 90 डिग्री, हैंस रोम्बस इज अ स्क्वायर। अगर रोम्बस में इस रोम्बस में अगर एक स्क्वायर भी हमारा 90 डिग्री का होता है, सॉरी रोम्बस में अगर एक एंगल भी हमारा 90 डिग्री का होता है, तो वो हमारा स्क्वायर है, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।